सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है। अदालत ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। साथ ही कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ली जाए। इस मसले पर जस्टिस A.M. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और राजीव खन्ना की 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर पिटिशनर के 3 दावे थे। पहला, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी गलत तरीके से दी गई। दूसरा, कंसल्टेंट चुनने में भेदभाव किया गया। तीसरा, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी गलत तरीके से दी गई। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों के अनुरूप माना है। कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़ा करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है। पिछले साल 7 दिसंबर को केंद्र सरकार की अपील पर कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन की इजाजत दे दी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोर्ट को आश्वासन दिया था कि आपत्ति याचिकाओं पर फैसला आने तक कोई भी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं करेगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है। नई इमारत में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद तक बैठ सकेंगे। इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा करने की तैयारी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।